आज का विषय है जीवात्मा। कि जीवात्मा क्या है। आज इसी प्रसंग पर विचार किया जाएगा, क्योंकि जीवात्मा शब्द का प्रयोग शास्त्रों में बहुत बड़ी है। गीता में भी है, संतों के मुखार बिंद से सुना जाए, हर शास्त्रों में जीवात्मा का। आज इसी प्रसंग पर विचार किया जाए। हम देखें कि वास्तविकता में जीवात्मा शब्दों का अगर हम विच्छेद करते हैं तो जीव और आत्मा दो शब्द हैं। पहले हमें यह देखना है कि इस शरीर में कौन कौन लोग हैं। यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसमें 4 तत्वों से निर्माण है और आकाश तत्व पोला खाली शरीर में व्याप्त है। लेकिन इस शरीर में रहने वाले कौन लोग हैं यह हमें देखना है। इस शरीर रूपी घर में रहने वाले एक है आत्म, दूसर का है उसकी माया शक्ति। एक आत्म को ही कहीं सतनाम से, कहीं सत्पुरुष नाम से, कहीं परमात्मा नाम से, कहीं राम नाम से, कहीं ब्रह्म नाम से, कहीं हरि नाम से, कहीं क्षेत्रज्ञ, कहीं सत्पुरुष, अनेक नामों से एक को ही कहा गया। लेकिन अनेक लोगों ने कहा, जिसके जो समझ में आया उसको कहा। लेकिन शब्द है जीवात्मा, जीव और आत्मा का। तो जीवात्मा क्या है। ये शरीर में आप देख रहे हैं एक आत्मा है और दूसर की उसकी माया शक्ति। आत्म का मतलब होता है जिसमें तम न हो, अंधकार न हो, प्रकाशक हो। क्यों? जो प्रकाशक हो, अंतःकरण समेत जो सारे शरीर को प्रकाशित करने वाला है उसको आत्म कहा गया। मानस में उसी को कहा गया है कि सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबको प्रकाशित करने वाला है उसी आत्म को राम शब्द से भी कहा गया है। अनादि, उसका आदि अंत नहीं है। अवध, उसका नाश भी नहीं होता। पति स्वामी, वही सबका स्वामी। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। जगत क्या है? जितने घट हैं, जितने पिंड हैं, सबको प्रकाशित करने वाला राम है। इसीलिए उसी राम को यहाँ आत्म शब्द से प्रयोग किया गया। प्रकाशक होने के कारण उसको आत्म शब्द कहा गया है कि उसमें तम नहीं। अब दूसर का है इसमें रहने वाला उसकी माया शक्ति। अब विषय है जीव। जीव क्यों कहा गया है? क्यों जीव कहते हैं? जीव तु जीव,
जीने के वजह से जीव कहा गया है। जीना क्या है? बार बार जन्मना और मरना। जब शरीर पकड़ेंगे तो शरीर छूटेगा, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसी को जीना कहते हैं। अब फिर प्रश्न हो गया कि जीने का कारण क्या है? हम क्यों बार बार शरीर धारण करते हैं? उसका क्या कारण है? कबीर साहब ने कहा, कर्म बधे यह जीव जुग जुग आवे जाए, अकर्म की अंकुर जराए के तब अमरापुर जाए। कहते हैं कर्म के चलते यह जीव बार बार जन्मता मरता है। जब कर्म समाप्त हो जाएगा तब अमरत्व को प्राप्त होगा, था जन्म मरण से रहित होगा। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या तो विमुच्यते। यह प्राणी कर्म से बधता है। कर्म का परिणाम भोगने के लिए बार बार जन्म होता है। इसके मूल में बार बार जन्म मरण का हेतु है कारण, और दूसर की है आसक्ति। आसक्ति, वासना, लगाओ। जैसे देखें, दीपक है, दीपक में घी है, बत्ती है, और वह जल रहा है। वह कब तक जलेगा? जब तक दीपक में घी है। घी जब खत्म हो जाता है तो आग बत्ती को भी जला देती है, और वह कहां जाता है कि वह अपने तत्व में लीन हो जाता है, अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। जलने का कारण आप देख रहे हैं, यही घी और बत्ती है। घी बत्ती के चलते बार बार दीपक जलता है। घी और बत्ती जब समाप्त हो जाती है तो जलना खत्म हो जाता है। अब आइए मूल सिद्धांत पर। यह शरीर जो है दीपक है, और कर्म रूपी बत्ती है, और कर्म रूपी घी है, और वासना रूपी बत्ती उसमें लगी। शरीर दीपक है, कर्म घी है, और वासना बत्ती है, आसक्ति। और जन्मना मरना जो है उसका जलना है। यह मनुष्य बार बार जन्मता मरता है तब तक जब तक उसके पास कर्म है और वासना। जब कर्म रूपी घी खत्म हो गई, वासना रूपी बत्ती जल गई, फिर वह जन्म मरण से रहित। अब सवाल उठता है कि कर्म का जन्म कहां से होता है? यह विचारणी बात है। एक शरीर में आप देख रहे हैं, एक चेतन है और दूसर की है उसकी माया शक्ति, जिसको अंतःकरण नाम से भी कहा जाता है। उसी को मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार नाम से भी जाना जाता है। इन
का मूल केंद्र मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और चेतन आत्मा एक साथ है। जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है, जिसको अंतःकरण कहते हैं, इसके पास स्वयं की सत्ता नहीं। यह चेतन की ही चेतना से चैतन्य है। इसी को कबीर साहब ने कहा कि माया शक्ति, इसकी उत्पत्ति का केंद्र प्रकृति है, माया है। क्रिया का जन्म इसी अंतःकरण से होता है। किसी भी क्रिया का जन्म, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, इसी अंतःकरण से होता है। क्योंकि किसी क्रिया का जन्म पहले मन तल पर संकल्प रूप में उत्पन्न होता है, विचार रूप में उत्पन्न होता है। वह विचार बुद्धि तक पर जाता है। बुद्धि अगर प्रज्ञा संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, उसके पास विवेक है, क्या भला है क्या बुरा है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है क्या त्यागने इत्यादि का अगर ज्ञान है तो भले को वापस कर देती है, जो ग्रहण करने योग्य उसी को ग्रहण करती है। और मन क्या करता है, उस विचार को इंद्रियों के जरिए कर्म रूप में परिणित कर देता है। आपने देखा सारे कार्यों को करने वाला यही अंतःकरण है, लेकिन यह चेतन की ही सत्ता से चेतन है, इसके पास स्वयं की सत्ता नहीं। अनादिकाल से यह चेतन के साथ है। आप यह भी जान लें कि मन जो है वायु तत्व प्रधान है। जो मन की क्रिया है वह वायु की क्रिया है। जो जल की क्रिया है वही चित्त की क्रिया है। जैसे देख लें कि वायु जो है गतिमान है, हमेशा गति। इस शरीर में वायु प्रतिक्षण चलायमान है। अगर वायु रुका कि शरीर खत्म। मन आप देख रहे हैं प्रतिक्षण गतिमान है, स्थिर नहीं होता। इसलिए मन वायु तत्व प्रधान है, चित्त जो है जल तत्व प्रधान है। आप देख रहे हैं इस शरीर में स्थित जो चित्त है शांत है, लेकिन किसी प्रकार की जब संवेदना उत्पन्न हो जाती है, कहीं से वाणी प्रवेश कर गई कान के द्वारा, तो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न होने लगेगी और विलीन हो जाएंगे। चित्त एक ऐसा यंत्र है, हमने जो कुछ देखा है सुना है चित्त रूपी यंत्र में टिक है। यह तो चित्त की स्थिति है। अब जल के तरफ हम आप जाते हैं तो जल तो स्थिर है, लेकिन स्थिर रहने के बाद जब उसमें हवा का झोंका लगता है तब तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। हवा नहीं चलेगा तो तरंगे नहीं आएंगी। अगर किसी प्रकार से उसमें हम कंकड़ डाल देते हैं तो तरंगे अपने आप उत्पन्न होना है और विलीन होना शुरू हो जाएगा। इस आधार पर चित्त जो है जल तत्व प्रधान है। यहां अहंकार है। अहंकार का संबंध क्रोध से है। क्रोध आता है तो शरीर गर्म होता है। अहंकार के चलते मैं का जन्म होता है। मैं तू का जन्म अहंकार के चलते होता है। इसका संबंध अग्नि तत्व से है। लेकिन यहां पृथ्वी तत्व है और बुद्धि। पृथ्वी तत्व को आप देख रहे हैं, यह शरीर प्रकृति पृथ्वी तत्व से एकदम भरपूर बना हुआ है। इसी पृथ्वी तत्व में जल भी है। जल तत्व क्या है? लार है, वीर्य है, रक्त है, मूत्र पसीना, इसी पृथ्वी तत्व के अंदर है।
वायु तत्व है चलन बलन धावन प्रसारण कुंचन, इसी के अंदर है। आकाश तत्व है काम है क्रोध है लोभ है भय है, काम है क्रोध है मोह है भय है सुख। यह भी देख रहे हैं आप, अग्नि तत्व भी इसी में छिपा हुआ है। भूख है प्यास है आलस्य नींद है कांति इसी पृथ्वी तत्व में छिपा है। हाड़ है मांस है त्वचा है रूप है नाड़ियां, इससे बना हुआ शरीर। सबको संभाल कर रखने वाला यही पृथ्वी तत्व है। अब बुद्धि की तरफ आप देखिए, बुद्धि के अंदर ही ज्ञान होता है, मन के अंदर ज्ञान नहीं होता। बुद्धि के अंदर ज्ञान होता है, विवेक होता है, विचार होता है, सत्य असत का बोध होता है, निर्णय करने की क्षमता होती है। मन अगर मतवाला हाथी है तो बुद्धि महावत है, उसके अंदर ज्ञान वैराग विवेक जो है उसके अंकुश है। इसलिए पृथ्वी तत्व बुद्धि। यह भी आपने देखा कि सारे कार्यों को जन्म देने वाली बुद्धि है। कर्म बधे यह जीव जुग जुग आवे जाए, तो कर्म की उत्पत्ति भी बुद्धि से ही है। अंतःकरण से ही कर्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि यही अंतःकरण जो है जीव की उपाधि को लिया। अब जीव के बारे में हम और संतों की विचारों के देखें, वही बीजक है, वही लेख है कि जीव रूप एक अंतर्भाषा, एक सत्ता है जो जीव रूप से अंतर में बसा है, और अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा, उसके प्रकाश से शरीर और अंतःकरण सभी, अर्थात इसमें एक सत्ता है चेतन, उसके प्रकाश से अंतःकरण प्रकाशित है, वहीं से इच्छा उत्पन्न होती है। दूसर के तरफ देखें, भगवान कृष्ण ने कहा कि मम वांसो जीव लोका जीव भूता सनातना। इस लोक में जितने शरीर हैं सब में रहने वाला जीव जो है सनातन से मेरा ही अंश है। अब प्रश्न खड़ा हो गया कि मैं अलग हूं, मेरा अंश अलग है। जैसे एक सूर्य है, सूर्य से किरणें निकलती हैं और किरणों से प्रकाश होता है। हम यह कह सकते हैं यह किरणें जो हैं सूर्य का अंश है, क्योंकि सूर्य से निकलती है। उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाला जो है चेतन, उसी के प्रकाश से अंतःकरण प्रकाशित है, क्योंकि क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति चेतना शक्ति चेतन की है, इसके पास स्वयं की नहीं। कैसे नहीं है? जैसे देखें, आग और लोहा दो चीजें हैं, दोनों भी जाती हैं। कभी संयोग से आग और लोहे का जब संबंध हो जाता है तो लोहा लाल हो जाता है और गर्म हो जाता है। अब यह विचारनीय बात है कि लोहे के अंदर जो लालिमा और ऊर्जा है वो अग्नि की और लोहे की नहीं, संग के चलते हुआ। उसी प्रकार जो अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार का संबंध चेतन से है, चेतन की चेतना से ही चेतन है। इसमें क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति जो कुछ है चेतन की ही है। इसलिए कहा कि ममय वांसो जीवलोका, इस लोक में जीव जो है सनातन से मेरा ही अंश है,
क्योंकि यह अंतःकरण चेतन के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए अंतःकरण को जीव नाम से भी कहा जाता है। दूसरे तरफ देखें, लक्ष्मण ने कहा कि जीव क्या है और ईश क्या है, तो राम ने कहा कि माया ईश न आप कह नहीं जाने सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सार्व पर माया प्रेरक सी। अर्थात माया क्या है, मैं कौन हूं, ईश क्या है, कोई पता नहीं, अर्थात अज्ञान दशा। अब यह विचारणी बात है कि ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, यह बुद्धि तल पर है। चेतन जो है ज्ञान अज्ञान से परे है। अरे वह तो स्वयं सबका प्रकाशक है, सबका दृष्टा है, सबका साक्षी है। वह ज्ञान अज्ञान से परे। अगर ज्ञान अज्ञान है तो इसी अंतःकरण के पास। दूसरे तब देखिए, भगवान शंकर ने अपना वाणी व्यक्त किया कि हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना अजीव धर्मय मित अभिमाना। कहे हर्ष हो चाहे विषाद हो, चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, यह जीव का धर्म है। हर्ष हो चाहे अभिमान। आप देख रहे हैं कि चारों हर्ष और विषाद, ज्ञान या ज्ञान, सब अंतःकरण पर है। ज्ञान अज्ञान कहां है? अंतःकरण पर। अहमित अभिमान क्या है? अहंकार। हर्ष और शोक मन तल पर है, अंतःकरण पर सभी है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म यह अमित। यह जो है जीव का धर्म है, अर्थात यह अंतःकरण से होता है। इसके मूल में है ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान के चलते यह होता है, ज्ञान होने के बाद एकदम खत्म हो जाता है, सब मिट जाता है। इसलिए एक अंतःकरण ही जीव की उपाधि को लेकर दौड़ता है, कहा जाता है। वही काकभुसुंडी गरुड़ को समझाते हैं कि ज्ञान अखंड एक सीतावर। जो ज्ञान स्वरूप है और अखंड है, वह एक ही है। सीतावर का मतलब मायापति, जिसकी सत्ता से हम माया चैतन्य होती है। वह ज्ञान स्वरूप है, वह अखंड है, वह एक ही है, मायापति। फिर कहे कि माया वास जीव सचराचर। जितने जीव हैं चराचर सब माया के बस। अब सवाल उठता है कि माया के बस कौन होता है? कौन माया से रहित होता है? अगर माया में आसक्त होने वाला है तो यही मन और बुद्धि। माया वस्त जीव सचराचर, सब माया के वशीभूत हैं। ज्यों सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवों भेद कहूं कर। फिर भी कहा कि जो एक रस रहने वाली सत्ता है, अगर सबको उसका ज्ञान हो जाए तो ज्ञान किसको होगा? अगर ज्ञान है तो इसी मन और बुद्धि पर। चेतन जो है ज्ञान और अज्ञान से सबसे परे है। ज्ञान अज्ञान का संबंध मन से। धर्मा धर्मो सुखम दुखम, ज्ञान अज्ञान सब मन तल पर है, बुद्धि तल पर है। तो ईश्वर जीव भेद का
फिर ईश्वर और जीव में भेद कहा, केवल बुद्धि के अंदर अज्ञानता के चलते ही, क्योंकि बुद्धि के अंदर चेतन की सत्ता है। आज तक बुद्धि अपने को नहीं जान पाई। अगने को जान जाती तो काहे को माया में सख्त होकर अलग परमात्मा को खोजती। परवश जीव यही मन बुद्धि जब दूसरे के अधीन हो जाता है कि कहीं परमात्मा अन्यत्र है, तब जीव की संज्ञा दी जाती है। स्वबस भगवंता अगर स्व में स्थित हो गया, चेतन का बोध हो गया, आत्म तत्व में स्थिति हो गई, तब तो भगवंत हो गया। कहते हैं मुधा भेद जद्यप कृत माया, यह झूठा भेद है, लेकिन किसके चलते हुआ? माया के चलते। यही मन बुद्धि माया में आसक्त हो गई, अज्ञानता के चलते हुआ। भेद है नहीं, केवल अज्ञानता के चलते भेद। देखा, यही मन जो है विषयासक्त है, विषयों में आसक्त है। विषय हमारे यहां है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और वासना युक्त है। वासना क्या है? कि विषयों में बसना आसक्ति। यह मन जो है विषय और वासना से युक्त है और 16 कलाओं में मुख्य है। 16 कलाएं क्या हैं यह भी जान लें। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 तत्व हैं, 25, 15 और 1 16। यह जो है मन के इशारे पर चलने वाली हैं। जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, विषय हैं, सब मन के इशारे पर जागृत होते हैं। तो इन 16 में यह मन प्रधान है। यही मन जीव की उपाधि को लेकर स्वर्ग भी जाता है, स्वर्ग का सुख भोगता है यही मन, और बुरे कर्मों के चलते जिसको लोग नरक कहते हैं, नरक में भी जाता है, और कर्मों के मुताबिक फिर मनुष्य का शरीर धारण करता है। इसमें हेतु है यही मन और बुद्धि। यही मन बुद्धि जीव को उपाधि को लेकर चलता है। वही मानस का एक प्रकरण और है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव जो है ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर क्या है? कहीं दूर है? जिसकी सत्ता से यह स्वर चलता है, श्वासा चलता है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। इस शरीर में ईश्वर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसी की सत्ता से श्वासा चलता है। जीव अविनाशी, और उसकी सत्ता से अंतःकरण यानी मन चित्त बुद्धि अहंकार चैतन। इसी मन चित्त बुद्धि को अगर चेतन अमल हो गया तो सहज सुख की राशि हो गई। लेकिन हुआ क्या? सो माया बस भयउ गोसाई, यही मन बुद्धि माया के बसीभूत हो जाए। बध्यो कीर मारकाट की नाही, जैसे सुग्गा बंदर आपे आप बचते हैं। तो यही मन जो है आपे आप विषयों में आसक्त हो। हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि वास्तविकता में जीव की संज्ञा इसी मन को दिया गया है। इसलिए क्यों कि यह अंतःकरण आत्मा अनादि से एक साथ है, इसलिए इनको जीवात्मा नाम से जाना जाता है और कहा जाता है।